नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेदांता के शेयर के एनालिसिस के बारे में। और दोस्तों, वेदांता का Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इनका नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं फॉल हुआ है 62% से टू ₹824 करोड़ ओवर वन टाइम टैक्स एक्सपेंस। तो वन टाइम टैक्स एक्सपेंस की वजह से 62% का प्रॉफिट फॉल हुआ है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों, और इनका जो टैक्स एक्सपेंस था वो लगभग 2370 करोड़ था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है। तो दोस्तों डेफिनेटली कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट खराब आया है, लेकिन नेट टैक्स की वजह से, इसलिए मंडे को देखना होगा कि इसमें रिएक्शंस क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताते हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी हुई है दोस्तों कि वेदांता ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड ए 61.8% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹824 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30। तो 824 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि 61.8% डिक्लाइंड है। इससे इनका जो एक साल पहले जो इसी क्वार्टर का रिजल्ट था वो 2158 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकम ड्यूरिंग डिक्लाइन हुई है, जो कि 21,744 करोड़, जो कि फ्रॉम 22,814 करोड़ से ईयर एगो। तो इनकम में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है, जैसा कि आपने देखा है। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट इनका ठीक ठाक आया है और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आया है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ठीक ठाक रिजल्ट है। बहुत ही ख़राब रिजल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स की वजह से, टैक्स एक्सपेंसेस जो थे उसकी वजह से रिजल्ट खराब था। अदरवाइज रिजल्ट इज ओके। एफ्टा फॉर द क्वार्टर वाज 6,531 करोड़, हायर बाय 63% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ज़रूरी है, जो कि एफ्टा मार्जिन इंक्रीज हुआ है। तो एफ्टा मार्जिन 6,530 करोड़ हायर बाय 63%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो डेफिनेटली दोस्तों यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये शेयर एक अच्छा प्रदर्शन करा है और अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। तो डेफिनेटली दोस्तों घबराहट में बेचना नहीं है, ये शेयर मंडे को अच्छा रिएक्शन देगा, रिजल्ट अच्छा आया है, मेनली ड्यू टू द हायर कमोडिटी प्राइसेस, हायर वॉल्यूम्स एंड एट द जिंक प्राइसेस, जिंक बिजनेस। दूसरी चीज एक और है, सीईओ सुनील दग्गल सेड वेदांता हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर मोर देन 2 years। तो 2 साल में सबसे बेहतरीन रिजल्ट इनका निकल के आया, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी। और अभी दोस्तों आपको याद होगा कि डिविडेंड भी इन्होंने 9%, लगभग 9% के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो डेफिनेटली अच्छी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और सबसे अच्छी चीज़, the company said its revenue in the period under review was at ₹20,804 crore, higher by 33% as compared to the previous quarter। तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो 33% का ऊपर का रिजल्ट यहाँ रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट, अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ दोस्तों, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फॉर द सेकेंड क्वार्टर स्टूड एट ₹1938 करोड़, 1,938 करोड़ के आसपास यहाँ पे डिप्रिसिएशन रहा। और फाइनेंशियल कॉस्ट जो है लगभग 1,312 करोड़ की रही। इसकी वजह से इनका जो है कहीं ना कहीं टैक्स की वजह से हुआ। दूसरी चीज़, द ग्रॉस डेथ ऑफ द कंपनी वॉज एट 62,000 करोड़ के आसपास रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू हायर एफ्टा मार्जिन, और बेहतरीन रिजल्ट कह सकते हैं अगर हम टैक्सेस को हटा दें। तो वन टाइम जो टैक्स है तो मे भी हो सकता है मंडे को थोड़ा सा डिक्रीज करे, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों और बेचना नहीं है इसको। दूसरी चीज़ देखें, हम एनालिसिस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वेदांता का अगर हम शेयर एनालिसिस करें, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं चार्ट को, तो चार्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ से आप करंटली 94 रुपीज़ के आसपास है, और ये पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगभग यही एक रेंज है 88.45। तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1 मंथ का अगर आपका सजेशन नज़रिया है, तो लगभग आप बॉलिंगर बैंड देख रहे होंगे कि 88 के आसपास लोअर बैंड बना रहा है, और अपर बैंड 103 का। तो लगभग यहाँ से अप साइड लगभग 6 से 7%
हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं विद इन 1 मंथ। लेकिन दोस्तों आपको स्टॉप लॉस एक बहुत छोटा सा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है 88 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना है। अगर आपका नज़रिया 3 मंथ का है तो 3 मंथ में आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। इनकी डीलिस्टिंग की फेलियर की वजह से यहाँ पे प्राइस डिक्रीज करा और अचानक से जो एक शेयर 130-135 में चलता था वो शेयर आके 90 रुपये के आसपास आ गया। तो अभी आप दोस्तों देखिए तो करंट लेवल पे बाई कर लेना चाहिए और लगभग जो अपसाइड के टारगेट बनेंगे वो लगभग 3 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो ये शेयर दोबारा से 130 के लेवल पे भी टच कर सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बेहतरीन रिजल्ट आया है और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के लेवल 120 से 130 रुपये के 3 मंथ में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो शेयर मार्केट चूंकि दोस्तों रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर रखें और ये दोस्तों हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करिए। इसका हमारे इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।